अब हम पढ़ेंगे गैलीलियन रूपांतरण। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण समीकरण जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, यानी कि एक निर्देश तंत्र है स्थिर, उसके सापेक्ष तो कण की स्थिति ज्ञात हो और एक हमारे पास रूपांतरण समीकरण है, उसकी सहायता से हम किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी उस कण की स्थिति ज्ञात कर सकें, उससे रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। उस समीकरण को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ठीक है। इस संबंध के द्वारा दोनों निर्देश तंत्रों में कण का अन्य भौतिक राशियों जैसे वेग, त्वरण, बल आदि के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इस संबंध के द्वारा। ठीक है। तो हम पहले करते हैं स्थिति का रूपांतरण। जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो, यदि t बराबर 0 के ऊपर o बराबर o डैश हो, यानी कि s और s डैश निर्देश तंत्र दोनों संपाती हो, उसके बाद में s डैश s के सापेक्ष v नोट वेग से अक्ष दिशा में गति करने लगता है, यानी कि ये अक्ष दिशा इस दिशा में गति करने लगता है। v नोट वेग कांस्टेंट है, नियत रहता है हर टाइम पे। तो t समय पर o डैश का o के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? r नोट, ये r नोट है, ये o डैश का o के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, ये r नोट हो गया ना। r नोट होगा v नोट t, वही चाल बराबर दूरी बटा समय वाले नियम से। और OP वेक्टर बराबर r वेक्टर, ये OP वेक्टर बराबर r वेक्टर अक्ष i के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। O डैश P वेक्टर बराबर r डैश वेक्टर अक्ष डैश i के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के केप। अब त्रिभुज O डैश P में कौन सा है? O डैश P, इसके अंदर देखो आप OP वेक्टर बराबर O डैश वेक्टर, OP वेक्टर बराबर O डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर। तो R वेक्टर बराबर V नोट T प्लस R डैश वेक्टर। R डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R वेक्टर माइनस V नोट वेक्टर T। ये स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यदि V नोट के घटक, वेग V नोट के घटक V नोट अक्ष, V नोट वाई, V नोट जेड हैं अक्ष वाई जेड दिशा में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V नोट वेक्टर बराबर V नोट अक्ष वाई केप, V नोट वाई जे केप, V नोट जेड के केप। इसे समीकरण नंबर 5 देते हैं। अब 2 का, 3 का और 5 का मान समीकरण 4 में रखते हैं। 5 का इस 4 में रखते हैं, ये 2 का और 3 का भी इस 4 में रखते हैं मान, यानी कि R वेक्टर का यहाँ पे रखेंगे, R डैश वेक्टर का यहाँ पे, और V नोट वेक्टर का रखेंगे हम यहाँ पे इसका, और T से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अगले पेज पे है। तो हमने 2, 3 और 5 के मान 4 में रखे, तो हमारे पास आया अक्ष डैश आई केप वाई डैश जे केप जेड डैश के केप बराबर आई अक्ष आई केप वाई जे केप प्लस के जेड के केप माइनस V नोट अक्ष आई केप V नोट वाई जे केप V नोट जेड के केप इंटू टी। अब अगर हम तुलना करते हैं तो अक्ष डैश आई जे और के गुणांकों की तुलना करते हैं, तो अक्ष डैश बराबर अक्ष माइनस V नोट अक्ष टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी नोट वाई टी, जेड डैश बराबर जेड माइनस वी नोट जेड टी। तो ये समीकरण नंबर 7 है, निर्देशांकों के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अब जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो ही नहीं तब, यानी कि t बराबर 0 पर O नोट डैश बराबर r वेक्टर हो, ये दूरी हो दोनों निर्देश तंत्रों में पहले से ही, एक निर्देश तंत्र s हो और एक s नोट डैश हो, तो फिर समय s डैश निर्देश तंत्र s नोट डैश की स्थिति से अक्ष दिशा में v नोट वेग से गतिशील है। यहाँ से फिर ये निर्देश तंत्र संपाती तो थे नहीं, और फिर v नोट वेक्टर वेग से ये इस दिशा में चला गया और s डैश निर्देश तंत्र बन गया, जिसका निर्देशांक होंगे अक्ष डैश, y डैश और z डैश। ठीक है। और t समय पर o डैश स्थिति के लिए ये o डैश स्थिति आ जाती है हमारे पास t समय पर o नोट डैश o डैश बराबर क्या होगा? v नोट वेक्टर t। ये अब सदिश योग करेंगे तो OP वेक्टर बराबर क्या होगा? O नोट डैश प्लस O नोट डैश O डैश प्लस O डैश P। इनको करेंगे तो R वेक्टर बराबर R नोट वेक्टर प्लस V नोट वेक्टर T, V नोट T भी आएगा यहाँ पे, V नोट T और R डैश, ये R डैश, ये V नोट T और ये R नोट, ये R वेक्टर के बराबर। और R डैश वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? R वेक्टर माइनस R नोट वेक्टर माइनस V नोट वेक्टर T, ये समीकरण नंबर 9। तो ये हमने गैलीलियन रूपांतरण कर लिया है। जब
क्या हो, निर्देश तंत्र संपाती हो प्रारंभ में, और जब निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं हो, दो स्थितियों में। और अगली स्थिति अगले वीडियो में करेंगे।